कुरुक्षेत्र की भूमि, जहाँ कभी शंखनाद गूंजा था, अब वहाँ केवल शोक और सन्नाटा था। जले हुए रथ, टूटी हुई धनुष की प्रत्यंचाएं, बिखरी हुई गदाएं और चक्र, महारथियों का रक्त अभी भी धूल में गीला पड़ा था। गांधारी माता अपने महल से निकलकर युद्ध भूमि पर आईं। उनके नेत्र पहले से ही अंधकारमय थे, किंतु आज उनका हृदय भी उसी अंधकार में डूब चुका था। वे विलाप करती हुई बोली, हे देवगण, हे पृथ्वी माता, मेरे 100 पुत्र इस रणभूमि में गिर गए। कहाँ है मेरा दुर्योधन? कहाँ है दुशासन? किसके लिए मैं जीऊं? तभी एक गंभीर परंतु कोमल स्वर सुनाई दिया, माता, मैं हूँ बर्बरिक, घटोत्कच का पुत्र, भीम का पौत्र। मैं वह हूँ जिसे श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि युद्ध का प्रत्येक क्षण देखूंगा। आज मैं आपको संपूर्ण सत्य सुनाऊंगा। गांधारी आश्चर्य में डूबी। उन्होंने कहा, तो तुमने सब देखा? बताओ बर्बरिक, यह विनाश क्यों हुआ? किसकी विजय हुई और किसकी हार? बर्बरिक ने गहरी सांस ली और कहा, माता, इस युद्ध का आरंभ केवल भूमि और राज्य के लिए नहीं हुआ था। यह युद्ध था अधर्म और धर्म के बीच, और इसका हर दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। आप सुनिए, मैं आपको आरंभ से सुनाता हूँ। माता, युद्ध का प्रथम महान अध्याय था भीष्म पितामह का शयन। शंखनाद हुआ, रथों की गड़गड़ाहट से आकाश कांप उठा। भीष्म पितामह कुरुवंश के ध्वज अकेले ही पांडवों पर टूट पड़े। उनका धनुष पिनाक की भांति तड़क रहा था और बाण वज्र की गति से निकलते थे। पांचों पांडव, मत्स्य नगरी की सेना, द्रुपद का दल सब मिलकर भी पितामह को रोक न पाए। रथों के पहिए उखड़ते, घोड़े कटकर गिरते, वीर छिन्न भिन्न हो जाते। माता, वह दृश्य देखकर आकाश भी मौन था। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज पितामह को रोकना अनिवार्य है, पर उन्हें कोई साधारण शस्त्र नहीं रोक सकता। उनके सामने खड़े होना होगा शिखंडी को। अर्जुन ने शिखंडी को रथ पर आगे खड़ा किया। भीष्म ने देखा और बोले, मैं स्त्री का वध कभी नहीं करूंगा। शिखंडी भले ही पुरुष योद्धा हो, पर जन्म से स्त्री है। उन पर शस्त्र उठाना मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। यही वह क्षण था माता। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से बाणों की वर्षा कर दी। असंख्य बाण जो पितामह के शरीर को छेदते चले गए। भीष्म पितामह का शरीर सरसैया पर गिरा, धरती बाणों से ढक गई। उन्होंने कहा, अब मैं सूर्य के उत्तरायण होने तक इसी सरसैया पर विश्राम करूंगा, जब तक धर्म का सत्य स्थापित न हो जाए। बर्बरिक आगे बोले, माता, पितामह के बाद कौरवों ने एक नई योजना बनाई, पांडवों की सेना को चक्रव्यूह में फंसाना। इस चक्रव्यूह को केवल कुछ ही योद्धा भेदना जानते थे, अर्जुन, श्री कृष्ण, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन। परंतु उस दिन अर्जुन दूर किसी अन्य मोर्चे पर थे। पांडव सेना के सामने प्रश्न था, कौन चक्रव्यूह को भेदे? तब आगे बढ़े अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, 16 वर्ष का वह किशोर, पर शौर्य में देवताओं को ललकारने वाला। अभिमन्यु ने कहा, मामा, भीम, चाचाओं, मैं चक्रव्यूह का प्रवेश भली भांति जानता हूँ। हालांकि इसका निकास मुझे ज्ञात नहीं, परंतु यदि धर्म के लिए प्राण देने पड़े तो मैं तैयार हूँ। उस क्षण सबके नेत्र भर आए, पर युद्ध भूमि में कोई पीछे नहीं हट सकता था। चक्रव्यूह रथों और सैनिकों की अभेद दीवार थी। सैकड़ों रथ एक वृत्ताकार घेराव में घूमते, हर परत पिछले से भी अधिक कठिन। अभिमन्यु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण वज्र की गति से छोड़े और क्षण भर में पहली परत भेद दी। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भी पीछे से प्रवेश करना चाहते थे, परंतु जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। जयद्रथ को वरदान था, एक दिन वह पांडवों को रोक सकता है, और उस दिन उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इस प्रकार अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह के भीतर रह गया। अंदर उसका सामना हुआ गुरु द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और शकुनी जैसे महारथियों से। माता, सोचिए, एक किशोर अकेला और सामने महायोद्धाओं का सागर। पर अभिमन्यु देव सा लड़ा। उसके बाणों ने कौरव सेना में तूफान मचा दिया।
उसने दुर्योधन के पुत्र को मार गिराया। उसकी गदा से असंख्य रथ टूटे, उसकी तलवार की धार से अनेक योद्धा घायल हुए। वह अकेला ही कौरवों की भीषण सेना पर भारी पड़ रहा था। अभिमन्यु थक चुका था, उसका धनुष टूट गया। उसने तलवार उठाई, वह भी कट गई। उसने गदा से प्रहार किया, गदा भी छिन गई। अब वह निहत्था था, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। उसी क्षण कौरव महारथियों ने धर्म की मर्यादा तोड़ दी। उन्होंने मिलकर उस अकेले बालक पर प्रहार किया। द्रोण ने बाण चलाए, कर्ण ने भाला फेंका, दुर्योधन के भाइयों ने गदाओं से वार किया। अभिमन्यु रक्त से लथपथ गिरा, परंतु अंतिम श्वास तक लड़ता रहा। उसके अंतिम शब्द रणभूमि में गूंजे, मैं पांडव पुत्र हूँ, मेरा वध कर सकते हो, पर मेरी वीरता कभी नहीं मार सकोगे। और माता, वह वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। बर्बरिक ने यह सुनाते हुए गहरी सांस ली। गांधारी का चेहरा पीड़ा से विकृत हो उठा। उन्होंने रोष और करुणा से कहा, धिक्कार है, कैसे एक किशोर पर इस प्रकार अधर्म पूर्वक आघात किया गया। क्या यही धर्म था? क्या यही युद्ध नीति थी? बर्बरिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, यही इस युद्ध की विडंबना थी। जब धर्म और अधर्म का घमासान होता है तो कभी कभी वीरता भी राजनीति में कुचल दी जाती है। पर अभिमन्यु की गाथा अमर हो गई। वह अकेला योद्धा था जिसने मृत्यु को भी पराजित किया। बर्बरिक आगे बोले, माता, भीष्म के बाद कौरवों की आशा थी गुरु द्रोणाचार्य। वे ब्रह्मास्त्र के धनी थे, अप्रतिम योद्धा। जब उन्होंने युद्ध का नेतृत्व लिया, पांडव सेनाएं डगमगाने लगी। गुरु का हर अस्त्र सैकड़ों वीरों का अंत कर देता था। श्री कृष्ण ने देखा, यदि द्रोणाचार्य इसी प्रकार चलते रहे तो पांडवों की विजय असंभव है। तब एक योजना बनी। युधिष्ठिर से कहा गया, यदि आप गुरु को यह कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है तो उनका मन विचलित होगा, क्योंकि पुत्र के मोह में कोई भी वीर शस्त्र छोड़ देता है। तब भीम ने हाथी अश्वत्थामा का वध किया और शंखनाद करते हुए कहा, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा। युधिष्ठिर धर्मराज थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अश्वत्थामा हतः नरवा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया है, पर यह नर है या हाथी मैं नहीं कहता। गुरु द्रोण का हृदय टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिया, रथ से नीचे उतर आए। उसी समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें पकड़कर वध कर दिया। गुरु का अंत हो गया माता। युद्ध भूमि में उनका वध सबसे पीड़ादायक क्षण था। बर्बरिक ने गहरी सांस ली और गांधारी की ओर देखा। गांधारी का हृदय रोष और पीड़ा से जल उठा। उन्होंने कहा, हाय, मेरे पुत्रों ने जिन पर आस्था रखी वे भी धराशायी हो गए। अब बताओ बर्बरिक, आगे क्या हुआ? किसका वध अगला हुआ? माता, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडव प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे। हर योद्धा अब कौरवों के विनाश के लिए तत्पर था। इसी बीच दुर्योधन ने अपनी सबसे बड़ी आशा कर्ण पर टिका दी। कर्ण ने भी वचन दिया था, जब तक भीष्म जीवित हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म सरसैया पर जा चुके थे। अब कर्ण ने रथ संभाला। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, अर्जुन का वध। वह दिन था जब समस्त युद्ध भूमि की सांसें थम गई। हर कोई जानता था, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आएंगे तो यह केवल दो योद्धाओं का द्वंद्व नहीं होगा, बल्कि यह धर्म और अधर्म का अंतिम परीक्षण होगा। दोनों रथ आमने सामने आए। धूल के गुबार में आकाश अंधकारमय हो गया। शंखनाद गूंजे। अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण सारथी थे, कर्ण के रथ पर शल्य सारथी बने। अर्जुन ने गांडीव उठाया, बाणों की ऐसी झड़ी छेड़ी कि आकाश ढक गया। कर्ण ने भी अपने धनुष विजय से प्रत्युत्तर दिया। बाणों की टकराहट से ध्वनि गगन भेदी थी, मानो इंद्र और यमराज आपस में टकरा गए हों। कभी अर्जुन का बाण कर्ण के मुकुट को छूता, कभी कर्ण का अस्त्र अर्जुन के कवच को भेदता। धरती कांप उठी। गज, अश्व और रथ भयभीत होकर पीछे हटने लगे। माता, वह क्षण भी आया जब कर्ण ने दिव्य अस्त्र उठाया। उसका प्रहार इतना भीषण था कि अर्जुन का रथ कई गज पीछे खिसक गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, देखो, यह वही कर्ण है जिसे जन्म से ही कठिनाइयां मिली, पर आज उसकी वीरता भी जग देख रहा है।
पर याद रखो, यही कर्ण एक श्राप से बंधा हुआ है। माता, एक बार कर्ण ने भूल से ब्राह्मण की गाय का वध कर दिया था। तब ब्राह्मण ने श्राप दिया था, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम्हारा रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। युद्ध के बीच अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने धनुष छोड़कर पहिया निकालने का प्रयास किया। कर्ण ने अर्जुन से पुकार कर कहा, पार्थ, धर्म का पालन करो। योद्धा पर तब वार नहीं किया जाता जब वह निहत्था हो या अपने रथ को संभाल रहा हो। मुझे पहिया निकालने दो, फिर युद्ध करो। माता, अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, परंतु उसी क्षण श्री कृष्ण ने कठोर स्वर में कहा, पार्थ, स्मरण करो, अभिमन्यु भी निहत्था था, उस पर भी समस्त कौरवों ने मिलकर आघात किया था। क्या तब किसी ने धर्म की मर्यादा निभाई थी? यह युद्ध है, यहाँ विलंब अधर्म को बल देता है। अब संकोच मत करो अर्जुन, कर्ण का अंत करना ही होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उनकी आंखों में वेदना भी थी और दृढ़ संकल्प भी। उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शक्ति से बाण छोड़ा। बाण सीधा कर्ण के वक्ष में लगा। वह वीर भूमि पर गिर पड़ा। कर्ण ने अंतिम श्वास में आकाश की ओर देखा और कहा, हे सूर्यदेव, मैंने जीवन भर दान और धर्म निभाया, पर आज भाग्य ने मुझे अधर्म का अंग बना दिया। युद्ध भूमि मेरा अंतःस्थल है, यही मेरी अंतिम साधना है। और माता, कर्ण वही वीर गति को प्राप्त हुआ। गांधारी का हृदय चित्कार कर उठा। उन्होंने कहा, अरे मेरा कर्ण, वह तो मेरे 100 पुत्रों से भी बढ़कर था। वह धर्मात्मा था, परंतु दुर्योधन की निष्ठा ने उसे अधर्म में बांध दिया। उसकी मृत्यु से कुरुवंश का सूर्य भी अस्त हो गया। बर्बरिक मौन रहा, क्योंकि सच यही था, कर्ण का वध केवल अर्जुन की विजय नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का पतन था। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं, बल्कि दान, धर्म का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।